झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। भागता है इजराइल, दौड़ाने वाला चाहिए। लात खाता है अमेरिका, लतियाने वाला चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो नामुमकिन है, बस जैसे को तैसा जवाब देने वाला चाहिए। खासकर ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब यकीन कर लेना चाहिए कि सुपर पावर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस भी उसी के पास होगी। अब डंके की चोट पर कहा जाना चाहिए कि अमेरिका लात भी खाता है, अमेरिका जूते भी खाता है, अमेरिका तमाचे भी खाता है, अमेरिका मार खाकर भाग जाता है। बस ईरान जैसा लतियाने वाला चाहिए, ईरान जैसा ठुकाई करने वाला चाहिए, ईरान जैसा पिटाई करने वाला चाहिए, ईरान जैसा बजाने वाला चाहिए। इसके बाद क्या अमेरिका और क्या इजराइल। अब अमेरिका ही ईरान के सामने टिक नहीं पा रहा तो इजराइल की आखिर क्या बिसात। और अरब के जुब्बे वालों की गिनती न 3 में है न 13 में है, क्योंकि मुकाबले में है ईरान। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान को सबक सिखाने के लिए जंग छेड़ने वाला ट्रंप अब खामोशी से भागने की फिराक में है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि चुपचाप से बोरिया बिस्तर समेटकर मिडिल ईस्ट से खिसक लिया जाए, ताकि ये थोड़ी बहुत बची कुची इज्जत है वो नीलाम होने से बच जाए। और वो चाहता है कि हार्मुज जाए भार में, अपनी लुटिया डुबाने से कोई फायदा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अब चुपचाप अपना कच्चा लंगोट समेट कर खिसक जाना चाहता है, पर यह बात अमेरिकी मीडिया में सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने के लिए तैयार हैं, भले ही हार्मुज बंदी क्यों न हो। यह दावा अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया कि ट्रंप के हामियों ने जायजा लिया है कि इस अहम समुद्री रास्ते को जबरदस्ती खोलने का मिशन लड़ाई को उनके तय मुद्दत से ज्यादा आगे ले जाएगा। अमेरिका ने 4 से 6 हफ्ते में इस जंग को खत्म करने का दावा किया है, जिसमें से 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 1 महीना मुकम्मल हो गया है और अब अमेरिका की डेडलाइन खत्म होती जा रही है। इससे पहले बोरिया बिस्तर समेट कर रफू चक्कर ना हो, वरना बुरी तरह से बेइज्जत होना पड़ेगा। मतलब ट्रंप बाबू गए थे चौबेजी बनने और छब्बेजी बनकर लौटे। ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, बल्कि जमाने भर की रुसवाइयां, जमाने भर के गम, जमाने भर की कीचड़ खुद के दामन पर लगाकर लौट रहे हैं। ट्रंप बाबू इस जंग से लौटना चाहते हैं। उनकी जितनी भी ताकत थी वो ईरान पर हमला करके खत्म हो गई है। उनके पास हथियार, गोला बारूद की कमी हो गई है। पूरी दुनिया में जितने भी उनके मिलिट्री अड्डे हैं, सब इस वक्त मिडिल ईस्ट के मिलिट्री अड्डों को देखकर खौफजदा है। अब अगर चाइना चाहे तो बड़ी आसानी से ताइवान पर कब्जा कर सकता है। अब नॉर्थ कोरिया चाहे तो बड़ी आसानी से साउथ कोरिया पर कब्जा करके फिर से पहले जैसा बड़ा कोरियन एम्पायर बना सकता है। अब अगर रूस भी चाहे तो एक ही दिन में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल कानून ने ताकत दिखाने से रोक रखा है। पर यही कानून अमेरिका और इजराइल पर लागू नहीं होता। यही वजह है कि आज अमेरिका अकेला खड़ा है। ईरान से लड़ने के चक्कर में ना उनकी चड्डी बची है ना बनियान। वो फारस की खाड़ी में नंगा खड़ा हुआ है और उसके तन पर कपड़े डालने वाला भी कोई नहीं। खौफ में वो कभी नाटो को गाली दे रहा है, कभी यूरोप को गलिया रहा है, कभी अरब के मुल्कों को अपने होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए कह रहा है। पर सबको समझ में आ गया है कि ईरान ने बहुत ही कायदे से चुकाई कर दी है और अब डोनाल्ड ट्रंप के डायपर पहनने के दिन आ चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ने जिस रेजीम को चेंज करने के लिए ईरान में अपने एजेंटों को भेजा था, उनके एजेंट पकड़े जा रहे हैं। 2 लोगों को तो ईरान ने हाल ही में फांसी के फंदे पर लटका दिया है। वही ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस की मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर में छेद कर दिया है और अब तक $700 मिलियन के E-3 सेंट्री अवाक्स सर्विलांस एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है। ये सर्विलांस एयरक्राफ्ट कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता हवा में उड़ने वाला रडार है जो एक कंट्रोल सिस्टम का भी काम करता है। इसके अलावा 2 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हाल ही में ईरान ने अपनी 87 वेब में अमेरिकी और इजरायली पायलटों को निशाना बनाया, यहां तक कि ड्रोन हैंगर को भी टारगेट किया। हालांकि अमेरिका और इजरायल अपने इस तरह के होने वाले किसी भी नुकसान को जाहिर करने से गुरेज करते हैं, पर ईरान उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से टारगेट कर रहा है, चुन चुनकर उनको निशाना बना रहा है। ईरान ने इजरायल की बहुत ही खास मिलिट्री खरीद कंपनियों पर भी हमला किया है। तेल अवीव और नोहा गलील को टारगेट किया है। एक तो ऐसे ही इजरायल का आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान हो चुका है। मिसाइल और इंटरसेप्टर की कमी आ गई है। इजरायल हथियारों की कमी से जूझ रहा है क्योंकि खुद उसके आका अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सीनियर डिप्लोमेट ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की इस जंग में यूक्रेन भी अमेरिका इजरायल का साथ दे रहा है। यानी अमेरिका और इजरायल की मदद से यूक्रेन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और ऐसा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि अब तक अगर ईरान इजरायल को निशाना बना रहा है, अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को, अमेरिका के फौजियों को निशाना बना रहा है, तो आगे चलकर आने वाले दिनों में जल्द ही यूक्रेन को भी निशाना बना सकता है। दरअसल ईरान के शायद ड्रोन को रोकने के लिए अरब देश यूक्रेन की मदद ले रहे हैं।
शायद इसी वजह से इशारों ही इशारों में ईरान ने यूक्रेन को धमकाने की कोशिश कर दी है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सिविल एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है जिसमें दवाइयां रखी हुई थी। दुनिया भर के देशों की तरफ से मदद के तौर पर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयां जहाज के जरिए भेजी गई थी, उस जहाज को अमेरिका ने टारगेट किया है, जिसकी ईरान ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के कमांडरों के ठिकाने को निशाना बनाया। ईरान जब से जंग शुरू हुआ है तब से ही बहरीन को सबसे ज्यादा निशाना बनाने वाले देशों में शुमार हो चुका है, क्योंकि बहरीन बेस से ही अमेरिका और इजराइल ने उड़ान भरी थी और ईरान के स्कूलों पर हमला किया। अयातुल्ला सैयद अली खामने के घर पर हमला किया और ज्यादातर हमलों के लिए अमेरिका इजराइल ने बहरीन बेस का ही इस्तेमाल किया। लिहाजा ईरान बहरीन के 5th नेवल फ्लीट को बार बार निशाना बना रहा है। हालांकि ज्यादातर अमेरिका के मिलिट्री अड्डे तबाह हो चुके हैं और उनके फौजी होटलों में जाकर छिपे हुए हैं। ईरान अमेरिका के उन फौजियों का इंतजार कर रहा है जो खारग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजे गए हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद है और खारग द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। खारग द्वीप पर ईरान के 90% रिजर्व ऑयल का जखीरा महफूज है, जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और कब्जा करने के लिए वो अपनी फौज उतारना चाहता है। पर ईरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो आओ, लड़ो, तुम्हारे फौजियों को ताबूत में पैक कर देंगे, बस एक बार कदम तो रखो, हम तुम्हें जहन्नम वासिल कर देंगे। पर सबसे ज्यादा तकलीफ इजराइल को हो रही है। इजराइल ने अपने फौजियों को ग्राउंड ऑपरेशन से दूर रखा है। वो अपनी फौज को ग्राउंड ऑपरेशन में नहीं भेजना चाहता। वो इस जंग से खुद को दूर रखना चाहता है। वो इजराइल के फौजियों को ईरान में कदम नहीं रखने देना चाहता और चाहता है कि जो मरना है वो अमेरिकी फौजी मरे। पर इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ ईरान ही नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसके बगल में बैठा है। ईरान तो 2000 किलोमीटर दूर से हमला कर रहा है, जिससे बचने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन इजराइल के पास मौजूद रहता है और हिजबुल्लाह उनके पड़ोस में है। हिजबुल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन पर हमला कर रहा है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर जख्मी और मरने वाले फौजियों को उठाकर लेबनान से बाहर भाग रहे हैं। अब तक 4 इजरायली फौजियों के मारे जाने की खबर बाहर आ चुकी है, लेकिन अगर इजराइल अपने 4 फौजियों के मारे जाने की बात कबूल करता है तो इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि इजराइल के मरने वाले फौजियों की तादाद दर्जनों में होगी। खैर, ईरान ने इनका इलाज खोज लिया है और इनको छठी का दूध याद दिला दिया है, पर अफसोस ये अपनी परेशानी को छुपा नहीं पा रहे हैं। अपने लिए ये मुसीबत के पहाड़ खड़े कर चुके हैं और ईरान इनकी जड़ों को धीरे धीरे काट रहा है। इस जंग में यमन भी कूद चुका है और यमन का अंसारुल्लाह हिजबुल्लाह के बाद दूसरी सबसे बड़ी पावर के तौर पर देखा जाता है, जिसे लंबे वक्त से जंग लड़ने का तजुर्बा है। ईरान कह रहा है कि अभी जाने की जरूरत नहीं है और ट्रंप बाबू भागना चाहते हैं, पर इतना भी जल्दी भागने की जरूरत क्या है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुबह होने तक देखिए कि पार्टी का अंजाम क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।